Assalamualaikum students, how are you all? Once again, welcome back to my education journey. My YouTube channel name is the MRK Academy. तो स्टूडेंट्स आज जो है ना कॉमर्स सेकेंड ईयर का टॉपिक एक्सप्लेन किया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के हैं और कॉमर्स से बिलोंग्स करते हैं, कॉमर्स सेकेंड ईयर का 10 मार्क्स का डैम श्योर क्वेश्चन आज एक्सप्लेन किया जाएगा। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो बच्चों सुनने पहले जो है ना मेरे को जो है ना मालूम करना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली होता क्या, स्टॉक एक्सचेंज है क्या। तो स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है जहाँ पे फंड्स और कैश आपका फ्लो होता। तो कोई भी कंपनी जो है ना स्टार्टअप करे बिजनेस, तो हर एक कंपनी को जो है ना कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैपिटल जो है ना अपन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग कंपनी में। तो वो जो कैपिटल जो है ना जो शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं उससे रिगार्डिंग स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड मालूम करना है। तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम डीपली मालूम करेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है, देन डेफिनेशन है, उसके बाद फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है। तो 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग फोकस करिए। चलिए स्टार्ट। द स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। पहले स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी चीज है जहां पे अपन मार्केट के शेयर्स खरीद भी सकते और बेच भी सकते। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स। देन सेकेंड वन, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। स्टॉक एक्सचेंज से अपनी इकोनॉमी के डेवलपमेंट होते हैं, जहाँ पे कैश पूरा मार्केट में इन्वेस्ट होता, अपने कंट्री का होता और दूसरे कंट्री से भी अपन इन्वेस्टर्स को एक्सेप्ट करते, तो पैसा अपने कंट्री में आ जाता, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ जाता अपना। देन थर्ड वन, इट इज ए बैरोमीटर ऑफ ए कंट्री इन विच इट एग्जिस्ट। तो स्टॉक एक्सचेंज एक टाइप का बैरोमीटर है जिससे अपनी पूरी कंट्री में कितना अमाउंट, कितना कैश, कितना कैपिटल आ रहा वो मालूम हो जाता, तो इकोनॉमिक बैरोमीटर हो गया। ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के हिसाब से जाइए, इजी है टॉपिक। देन उसके बाद आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब किसी ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया क्या है। तो इसमें स्टॉक एक्सचेंज में जो डेफिनेशन लिया गया है, अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। तो ये कोई भी ऑथर ने नहीं दिया है, गवर्नमेंट में दिया है 1956। स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूड एज, डिफाइन एज। तो यहाँ पे क्या क्या स्टॉक एक्सचेंज से रिगार्डिंग क्या क्या है इसका डेफिनेशन है, देखिए। एन एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल whether incorporate or not, established for the purpose of 3 point: assisting, regulating and controlling business in buying, selling and dealing in securities। ये आपका डेफिनेशन रहा। पहले एक बार डेफिनेशन को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब उसके बाद पॉइंट्स पे जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज एक एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन जहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर होती है आपकी, और उसको आप ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। बिजनेस प्लेस है स्टॉक एक्सचेंज, और एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, हर एक जो इन्वेस्टर्स है जो पैसे कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट। इनकॉर्पोरेट मतलब जैसा रजिस्टर्ड कंपनी है, गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करे उसको इनकॉर्पोरेटेड बोलते हैं, जो नहीं करे उसको अनइनकॉर्पोरेटेड बोलते हैं, अनरजिस्टर्ड कंपनी। तो कंपनी रजिस्टर हो या ना हो, एस्टैब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग। असिस्टिंग का मतलब बिजनेस में अपन इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर रहे, किसी शेयर होल्डर्स के पैसे ले रहे, असिस्टिंग। रेगुलेटिंग मतलब वो पैसे इन्वेस्टर्स के लेके अपन बिजनेस में यूज कर रहे, रेगुलेटिंग। एंड कंट्रोलिंग का मतलब ये डे टू डे एक्टिविटी जो बिजनेस रहता, किसी का पैसा लेके अपन बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे उसको रेगुलेट करके कंट्रोल कर रहे, कंट्रोलिंग। बिजनेस इन बाइंग, आप शेयर्स आप बाई कर सकते मार्केट में जाके। शेयर मार्केट में दो शेयर मार्केट है, NSE BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो स्टॉक एक्सचेंज से आप शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। और सिक्योरिटीज में आप डील कर सकते हैं, जैसा कौन सी शेयर कंपनी अच्छी है, किसके शेयर खरीदना नहीं खरीदना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप यहाँ पे टॉपिक में खुद को जो है ना अज्यूम कर लेना है कि आप एक शेयर होल्डर हो, कि आपको कहाँ बेनिफिट ज्यादा है, आप कहाँ पैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना, ये इससे रिलेटेड है। तो स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा टॉपिक है। फ्यूचर में अगर आप एक बिजनेसमैन बन गए, एक फाइनेंसर बन गए, तो आप पैसे कैसा कैसा रोटेट करना, कैसा इन्वेस्ट करना कंपनीज पे, वो लगाने के लिए, मालूम करने के लिए पढ़ते हैं। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन और आपका डेफिनेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इसको मैं इजी मेमोराइज करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए इजी कोडवर्ड में भी बना दिया, इसमें भी याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आपके जो कोडवर्ड है PQI हेल्पर, PQI हेल्पर,
ये जो स्टूडेंट्स आपके लिए जो है ना बेस्ट जो है ना शॉर्टकट कीज है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है बट आपको साइड हेडिंग्स भूल जाते बोल के उसके रिगार्डिंग ये बनाया मैं साइड हेडिंग्स के लिए। तो पी क्यूब क्या है आपका? पी मतलब प्रोवाइड रेडी कंटिन्यूस मार्केट हो गया। फिर पी से प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटीज हो गया। फिर पी से आपका प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हो गया आपका पी क्यूब। देन उसके बाद आ रहा है आपको आई। आई मतलब इम्प्रूव कंपनी परफॉर्मेंस हो गया आपका। फिर एच, एच का मतलब हेल्प इन रेजिंग न्यू कैपिटल आ गया। फिर उसके बाद एच ई, एच के बाद ई, ई मतलब एनकरेज कैपिटल फॉर्मेशन आ गया। एल, एल मतलब लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज आ गया। फिर पी का मतलब प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स आ गया। देन ई मतलब इकोनॉमिक बैरोमीटर, आर मतलब रेजिंग पब्लिक डेब्ट्स। इसके हिसाब से आपको कोडवर्ड जो है ना याद करना है स्टूडेंट्स। अब एक इंडिविजुअली पॉइंट वाइज मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, और एग्जाम में कैसा इजी पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है वो भी देखना जरूरी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, प्रोवाइड रेडी कंटिन्यूस मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसी मार्केट जहां पे ऑलवेज वो लोग कंटिन्यूसली प्रोसेस रहता, जहां पे शेयर्स खरीदना बेचना कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है यहाँ पे। तो कोई भी शेयर होल्डर फ्रीली ये मार्केट में एंटर हो सकता, एग्जिट हो सकता। कोई भी शेयर होल्डर को शेयर्स खरीदना है तो खरीद सकते, बेचना है तो बेच भी सकते। ये पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटीज। कोई शेयर होल्डर्स मार्केट में न्यू है, उनको क्या है इंफॉर्मेशन होना है, कौन से कंपनी में क्या शेयर वैल्यू चल रही, रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन रहे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी स्टॉक एक्सचेंज में मालूम रहती और अवेलेबल रहती अकॉर्डिंग टू द सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके थ्रू यहाँ पे हर इन्वेस्टर को पूरी सिक्योरिटीज मिलती, पूरा इंफॉर्मेशन मिलता, कौन सी कंपनी की कितनी शेयर वैल्यू है, आगे जाके कितना प्रॉफिट आएगा, उससे रिगार्डिंग ये रहता। देन थर्ड वन, प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। लिक्विडिटी इज नथिंग बट कन्वर्टिंग अवर शेयर्स इनटू कैश और कैश इनटू शेयर्स। लिक्विडिटी का मतलब होता है कौन सी भी चीज को कन्वर्ट करना। कन्वर्ट मतलब आपके शेयर्स को पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं या आपके कैश को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही है लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन उसके बाद आई, इम्प्रूव कंपनी परफॉर्मेंस है। यहाँ पे शेयर मार्केट आने की वजह से, स्टॉक एक्सचेंज आने की वजह से कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता, जहाँ पे इंडियन भी जो है ना इन्वेस्ट करते हैं और बाहर के कंट्री वाले भी अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। उसकी वजह से अपनी कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ जाता, यानी रिसोर्सेज ज्यादा खरीद सकते हैं आप, टेक्नोलॉजी ज्यादा ले सकते हैं, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, उससे आपका बिजनेस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये है इम्प्रूव कंपनी परफॉर्मेंस, कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। हेल्प्स इन रेजिंग न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल का मतलब क्या है? एक बिजनेस स्टार्टअप कर रहे थे, बिजनेस में स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर लॉस आ गया, तो बिजनेस के पास चाहे ऑप्शन क्या है, न्यू कैपिटल और पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो न्यू शेयर्स मार्केट में बेचना पड़ेगा। वो मार्केट में जो शेयर होल्डर का पैसा आता है वो पैसा बिजनेस में लगाना। रेजिंग न्यू कैपिटल मतलब बिजनेस का कैपिटल बढ़ाना चाहिए, ये है। उसके बाद एनकरेज कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन को जो है ना एनकरेज करना है, एनकरेज यानी बढ़ाना है और ज्यादा मोटिवेट करना है। जैसे अपना कंपनी का बिजनेस क्या है, 5 टर्नओवर जो है ना, सेल्स 5 करोड़ का है, तो अपने बिजनेस में इंक्रीमेंट लाना चाह रहे, आप एनलार्ज करना चाह रहे, ब्रांच बिजनेस बनाना चाह रहे, तो यहाँ पे एनकरेज करने के लिए भी कैपिटल की जरूरत है। तो ज्यादा कैपिटल के लिए ज्यादा शेयर्स बेचना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। देन उसके बाद लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो अपने पास सिक्योरिटीज यानी शेयर मार्केट दो टाइप की होती है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। तो प्राइवेट मार्केट का मतलब क्या है? जो प्राइवेट ओनर जो है ना अपने शेयर्स बेच सकते हैं मार्केट में, और पब्लिक शेयर होल्डर्स है वो लोग भी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, वो लोग भी शेयर मार्केट में बेच सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट का सेबी रूल, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू ये लोग एक लिस्ट बनाते गवर्नमेंट, जिसमें लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज रहते हैं। लिस्टेड कंपनीज बोलते जो गवर्नमेंट से अटैच में है, रजिस्ट्रेशन करा दी, वैसे कंपनियां लिस्टेड कंपनीज बोलते हैं। अनलिस्टेड कंपनियां जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अभी प्रोसेस में, यानी छोटे बिजनेस के कंपनीज है, वैसे उसका पूरा फुल इंफॉर्मेशन आपको रिगार्डिंग मिलेगा। उसके बाद बढ़ते हैं प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स। तो यहाँ मार्केट में क्या है, अपन मार्केट में जो है ना शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को जो है ना, शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स बोथ आर सेम, उन लोगों को प्रोटेक्शन देना, ये भी सेबी के एक्ट से देते हैं। यहाँ पे बहुत से फ्रॉड्स रहते हैं मार्केट में, शेयर मार्केट में आपका पैसा जो है ना डुबाने के चक्कर में रहते हैं। इसके लिए क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू जो है ना शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स को
प्रोटेक्शन देते आप, मतलब आपका पैसा हिफाजत में रहता, आपके शेयर वैल्यूज हिफाजत में रहते, हम लोग आपको प्रोटेक्शन देते, कोई भी फ्रॉड करा तो मिसबिहेव करा तो हम लोग रहते आपको हेल्प करने के लिए। वैसे शेयर होल्डर्स को सिक्योरिटी देते हैं, तो शेयर होल्डर्स भी फ्रीली क्या करता जो है ना कंपनी के शेयर्स खरीद लेता, उसको भी प्रॉब्लम नहीं रहता। शेयर होल्डर्स का इंटेंशन क्या रहता, पैसों को कैसा मल्टीप्लाई करे, कहाँ इन्वेस्ट करना, कहाँ ज्यादा रेट आता, उसके हिसाब से शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करता और उसको कंपनी वाले गवर्नमेंट वाले जो है ना प्रोटेक्शन देते, प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स। उसके बाद जो है ना इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन में बोला, जैसा कि शेयर मार्केट अपन बात कर रहे तो पूरी कंट्री लेवल में कितना कैश फ्लो हो रहा मार्केट में, कितना बाहर से पैसे आ रहे, राइट, पूरा अपने इंडिया में कितना यूटिलाइज हो रहा उसका बैरोमीटर से अपन मापते, कंपैरिजन करते कितना पैसा लास्ट ईयर में आया था, अब ये ईयर में कितना है, फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन करते बैरोमीटर के थ्रू। लास्ट पॉइंट, रेजिंग पब्लिक डेट्स। अब यहाँ पे रेज यानी बढ़ाना, क्या बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, पब्लिक का डेट्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी इतने शेयर होल्डर्स अपने इतने शेयर्स बेच देती, अकॉर्डिंग टू 100 में से 49% तक अपनी कंपनी के जो है ना पब्लिक कंपनी शेयर्स बेच देती पैसों के खातिर, जहाँ पे पब्लिक का जो है ना ज्यादा कैपिटल होना रहता है स्टूडेंट्स, तो उससे रिलेटिंग रेजिंग पब्लिक डेट्स। और प्राइवेट कंपनी वालों में भी ज्यादा जो है ना 75% तक अपने शेयर्स बेच सकते कंपनी में। ये तो पूरा टॉपिक जो है ना स्टॉक एक्सचेंज, पूरा मार्केट में पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना, कहाँ से गुड रिटर्न्स आना, आपको डिविडेंड्स मिलना यानी इंटरेस्ट मिलना, उससे रिगार्डिंग है। तो फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज यानी फंक्शंस, कैसा काम करता है स्टॉक एक्सचेंज की, क्या खासियत है, क्या क्या फंक्शंस है, वर्क करने के लिए क्या क्या है, उससे रिगार्डिंग ये आपको दिया साइड हेडिंग्स। आपके वर्कबुक से मटेरियल से कुछ ऊपर नीचे पॉइंट्स रहते हैं, मैक्सिमम पूरे पॉइंट्स सिमिलर रहते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं, मैं उसको कोड वर्ड में बना दिया आपको, PQI हेल्पर, इसके गो थ्रू हो जाइए स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपको जो है ना बहुत बेनिफिट होगा। और इसमें रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स है तो रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट्स आप इंटरमीडिएट मेरे से शेयर कर सकते हैं, मैं ऑल सब्जेक्ट्स के जो है ना वीडियोस बनाऊंगा, इंशाल्लाह अपलोड भी करूंगा। अब इसके बाद जो है ना कॉमर्स में नेक्स्ट टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आई एम श्योर क्वेश्चन है वो, और एक है ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्टूडेंट्स को शेयर करिए, और जो कुछ भी रहा तो आप मेरे से कांटेक्ट में रहिए, और कमेंट के थ्रू आप आपका ओपिनियन बोलिए अगर रिगार्डिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो भी है। ये जितने भी पॉइंट्स मैं समझा रहा हूँ वो 2022 एकेडमिक ईयर के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप ये इम्पोर्टेंट आंसर्स कर लीजिए। और एक बात क्या है, ये इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है स्टॉक एक्सचेंज, और साथ ही साथ आपको डिग्री लेवल में भी ये टॉपिक रहता है, BBA BCom वालों को स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सबके लिए सेम एक्सप्लेनेशन पार्ट है। चलिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, जज़ाकल्लाह खैर, बाय, अल्लाह हाफिज़।